जय हिंद फ्रेंड। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आ गए हैं पार्ट 2 सब्जेक्ट टर्म तो चल रही है। देखिए इसके अंदर जो हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है उस चैप्टर का नाम है सिंपल मैकेनिज्म। यहाँ पर आपको नाम दिखाई देते होगी सिंपल मैकेनिज्म। उससे पहले एक और हम नाम लिखे हैं मैकेनिज्म। देखिए सिंपल मैकेनिज्म को जानकारी देने से पहले थोड़ा हम मैकेनिज्म को देख लेते हैं। आखिर मैकेनिज्म है क्या, उसका अर्थ क्या है। अगर हमारी आवाज़ आपके पास फ्रेश नहीं पहुंचती होगी तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लिखे हैं वहाँ से आप मीनिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये आवाज़ जो है पहले से जो ये आवाज़ है हम तो कोशिश करते हैं कि सुधर से, बट ऊपर वाले का देन है तो हम तो कुछ कर नहीं सकते इसके लिए, बट कोशिश करते हैं कि सुधर जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म क्या है? कहने का अर्थ है कि मैकेनिज्म हम उसे कहते हैं जब हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक ऐसा हम मशीन को बनाते हैं उसमें जितने भी लिंक को हम ऐड करेंगे, लिंक यानी उसमें जितने भी पार्ट जोड़ेंगे, यानी आसान से भाषा में समझाएं मैकेनिज्म क्या है कि अगर मान चलिए हमारे पास 3 लिंक है, लिंक कितना है 3, और 3 को हम इस तरीके से जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। और अब मान चलिए हमें कोई कह दे कि यहाँ पे तुम फोर्स दो और ये तीनों मूव करना चाहिए। क्या ये संभव है? जी नहीं। जब ये संभव नहीं है, जब ये तीनों मूव नहीं करेगा तो वो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर। उसको अगर हम इसी लिंक में और कुछ लिंक को ऐड करके कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना दें जहां से एक लिंक को मूव कराने पर अदर लिंक मूव करे तो उसे हम मैकेनिज्म कहते हैं। सो 4 बार चेन, ये 3 बार चेन इसका नाम है। एक 4 बार आता है, एक 5 बार आता है। तो आपको बनाने के ऊपर है। तो एक 4 बार चेन आता है, उसमें क्या होता है कि ऐसे बनता है उसको जब जुड़ेगा तो एक लिंक ये हुआ, यहाँ पर ऐड कीजिए, दूसरा लिंक ये हुआ, उसको यहाँ ऐड कीजिए, और तीसरा लिंक ये हुआ, और चौथा लिंक ये हुआ। 4 लिंक हो गया। सपोज कीजिए कि इसको आप फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? फिक्स। जब आप इसको फिक्स कर दीजिएगा और यहाँ से जब आप फोर्स दीजिएगा यहाँ से, तो क्या होगा? तो ये सामने ये और ये दोनों जो है ये मूव करेगी, ये करेगी, ये गारंटी है। आप करके देख लीजिएगा, जब आप यहाँ से फोर्स दीजिएगा तो ये दोनों मूव करेगी। याद नहीं तो यहाँ से न दे करके आप यहाँ से भी दीजिएगा तो ये दोनों मूव करेगी। जब एक लिंक के ऊपर फोर्स देने के बाद अदर लिंक मूव करती है तो उसी को मैकेनिज्म कहते हैं। और ये जो होता है केवल 4 बार चेन में। अगर हम 5 बार चेन बनाते हैं, यहाँ पर देखिए बना रहे, यहाँ पर हम बना रहे हैं, ठीक है ना। 5 बार चेन देखिए, 5 बार चेन ऐसे बनता है, कुछ ऐसे 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 ऐसे। ध्यान दीजिए, ये हुआ, ये 5 बार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 5 गो लिंक है, इसमें 3 गो लिंक है 3 बार, इसमें 4 लिंक है 4 बार, इसमें 5 गो लिंक है तो 5 बार। 5 बार चेन ये हुआ। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5। तो अब ध्यान दीजिए, मान के इस पार्ट को हम फिक्स कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? फिक्स। इसको फिक्स करने के बाद अगर यहां से भी अब फोर्स देते हैं यहां से, तो ये जो है ना, तो ये नीचे गिर जाएगा, ये आगे नहीं जाएगी, ये कहां गिर जाएगा? नीचे। जब नीचे गिरेगी तो ये जो लिंक है ये मूव नहीं कर पाएगा। आ रहा समझ में? जब इस लिंक के ऊपर जब आप फोर्स दीजिएगा तो ये जो लिंक है, ये जो दोनों जो ज्वाइंट लिंक है, तो ये नीचे गिर जाएगा। इसको नीचे गिरने से क्या होगा कि ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है मूव नहीं करेगा। आज जब मूव नहीं करेगा तो इसको भी क्या कहेंगे हम? मैकेनिज्म नहीं कहेंगे। तो आपको यहां से समझ में आती होगी। तो मैकेनिज्म केवल 4 बार चेन में होती है। तो सोचिए अब हम जानते हैं सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है। अ मैकेनिज्म व्हिच अप टू 4 लिंक, ध्यान दीजिएगा, विथ नोड पेयर इज कॉल्ड सिंपल मैकेनिज्म। कहने का अर्थ यह है कि नोड पेयर, यहां पे आ गया 2 पॉइंट, एक आ गया 4 लिंक जो ये आपके सामने है, और एक आ गया नोड पेयर। देखिए नोड पेयर और हायर पेयर 2 होता है। एक हायर पेयर होता है, ठीक है ना, एक हायर पेयर होता है, एक लोअर पेयर होता है। इन दोनों में थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा अंतर बता देते हैं। इसके बाद इन दोनों पॉइंट के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हम आपको थोड़ा सा अंतर बता देते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। जो लोअर पेयर है ये केवल सरफेस कांटेक्ट करता है। क्या करता है? सरफेस कांटेक्ट। और जो हायर पेयर है वो 2 को करता है कांटेक्ट। एक करता है पॉइंट कांटेक्ट और नंबर 2 करता है लाइन कांटेक्ट। कैसे करता है उस पार्ट में हम बहुत विस्तार से समझेंगे जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे। अभी कर आप इतना समझिए कि जो सिंपल मैकेनिज्म है
अ मैकेनिज्म हुइच अप टू 4 लिंक, यानी ये जो मैकेनिज्म है 4 लिंक के साथ बनेगी। यानी जो आपको मैकेनिज्म यहाँ पे हम बताए हैं कि ये मैकेनिज्म 4 बार में ही होती है, ठीक। विथ किसके साथ बनेगी, कि नोर पेयर यानी सरफेस कॉन्टेक्ट के साथ। अभी बताए है ना, इसका अर्थ होता है सरफेस कॉन्टेक्ट, तो सरफेस कॉन्टेक्ट के साथ ये बनेगी। जब बन जाएगी तो उसी को क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड सिंपल मैकेनिज्म। आपको यहां से समझ में आता होगा कि जो हमारे चैप्टर है सिंपल मैकेनिज्म, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। आगे पॉइंट दिया है, हम देखेंगे आगे पॉइंट दिया है, लेकिन जो चैप्टर है उसके बारे में, चैप्टर का नाम है उसके बारे में तुमको बताना जरूरी है, तो तभी से आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहां तक फंडा क्लियर होता होगा कि मैकेनिज्म और सिंपल मैकेनिज्म में दोनों का काम क्या है। इसमें क्या होता है कि 4 बार चेन होती है, और इसमें भी वही होगा 4 लेकिन नोर पेयर के साथ होगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो आपको यहां तक समझ में आता होगा कि दोनों क्या चीज है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही तक। अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताएं कि आपको जो हम इस टॉपिक के बारे में, 2 टॉपिक के बारे में जो बताए हैं, तो आपको समझ में आया है या नहीं, कहां पर दिक्कत है, किस पॉइंट पे आपको दिक्कत है, किस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया है, वहां आप क्वेश्चन उठाइए और वहां से हम आपको बताएंगे। तो सो थैंक्स। चलिए आज के नेता ही, अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। वो वीडियो रहेगी पार्ट 3, और उस वीडियो में हमारा रहेगा मशीन क्या है। अभी हम थ्योरी ऑफ मशीन आपको बताए हैं पार्ट 1 में, और उसमें भी मशीन के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ताकि आपको कंठौर समझ में आ जाए कि वास्तव में मशीन है तो है क्या। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। आपका काम एक ही है, ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर करना और इस वीडियो को अंत तक वॉच करना। तो सो थैंक्स। आप खुश रहिए, ध्यान रहिए, और आप जो आपका फ्यूचर में जो आप सोचे हैं वहाँ तक आप पहुँचने का कोशिश कीजिए। तो तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।